हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि किसी फंक्शन का मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने जो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट किया था हमने। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम पॉइंट जो है, मैक्सिमम पॉइंट जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन का वैल्यू जो है मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट को और मैक्सिमम वैल्यू को और मिनिमम पॉइंट और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम किसी फंक्शन का कैसे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो चलिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्या आज का लेक्चर हमारा कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्किंग रूल क्या है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारा फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का जो है एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हमारा फाइंड आउट हो गया। सेकेंड स्टेप है कि एफ डैश एक्स को सॉल्व करें, सॉल्व एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इससे क्या मिलेगा? फॉर स्टेशनरी पॉइंट, क्या मिलेगा आपका? स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। किसी भी इनको जो है हम तीन नाम से जानते हैं, एक स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है, टर्निंग पॉइंट कहलाता है और क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। तो सबसे पहले जो हमारा एफ एक्स गिवन है उस एफ एक्स का एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है कि आप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व करें और x का जो है वैल्यू फाइंड आउट करें। वही जो x का वैल्यू होगा वो हमारा स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्लियर? अब क्या करें? थर्ड स्टेप में एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करें। ठीक है, एफ डबल डैश माने सेकेंड डेरिवेटिव जो है हम एफ एक्स का फाइंड आउट करें। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स। अब क्या करें कि एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू जो है देखें कि जो हमारा पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू सी, जो भी पॉइंट है उस क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो अगर हमारा वैल्यू जो है निगेटिव है, दैट मीन्स द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हमारा क्या होगा कि एक्स इज इक्वल टू सी जो है पॉइंट होगा मैक्सिमा का। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू सी पे फंक्शन हमारा जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा। क्लियर? अब जो है एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी पे अगर वैल्यू हमारा क्या हो? पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में हमारा एक्स इज इक्वल टू सी जो पॉइंट होगा इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, यहां भी हम लोकल यूज कर सकते हैं, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ठीक है। अगर जो है हमारा एफ डबल डैश एक्स उस पॉइंट पे 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन जो है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होता है। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू सी। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू सी पे बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम ये चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू सी पे हमारा फंक्शन क्या है? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। ठीक है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में जो भी हमारा फंक्शन गिवन है सबसे पहले जो है एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें। ठीक है, अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेकर के उसको सॉल्व करें। एक्स का जितना भी पॉइंट्स मिला वो हमारा पॉइंट्स क्या है? स्टेशनरी पॉइंट्स है। उस पॉइंट पे अब एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू जो है हम देखें कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर निगेटिव है तो हमारा पॉइंट क्या होगा? लोकल मैक्सिमा होगा।
अगर हमारा पॉजिटिव है तो पॉइंट क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। अगर हमारा जो है उस पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स 0 हो तो उस कंडीशन में हम बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखें कि वो हमारा फंक्शन जो है उस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है, और नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, क्या होता है आपका कि जब एफ डबल डैश एक्स उस पॉइंट पे सी पे 0 हो जाए तो उस समय हमारा जो है फंक्शन नाइदर मैक्सिमा होगा उस पॉइंट पे नॉर मिनिमा पॉइंट होगा। ठीक है, क्लियर क्लियर, तो नोट कर लें। चलिए इस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन में यूज करें इसको, और क्वेश्चन में यूज करके हम जो है फाइंड आउट करें कि कौन सा ऐसा पॉइंट है उस फंक्शन के लिए जिस पर हमारा जो है वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करता है और मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका कि फाइंड, क्या है क्वेश्चन आपका कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ, क्वेश्चन आपका कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड द corresponding maximum value and minimum value of the function fx is equal to minus 3/4 x to the power 4 minus 8x cube minus 45/2 x स्क्वायर प्लस 105, ये हमारा फंक्शन गिवन है। अब इसमें जो है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम इस फंक्शन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, जिस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करना है, और वो पॉइंट्स जो है फाइंड आउट करना है जिस पे मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना है और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए एफ एक्स आपका गिवन है माइनस 3/4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 45/2 एक्स स्क्वायर प्लस 105। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें। ठीक है, अब एफ डैश एक्स क्या होगा आपका माइनस 3/4 इंटू 4x क्यूब, एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला। ठीक है, फिर माइनस 8x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, फिर माइनस 45/2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से हो गया आपका माइनस 3x टू पावर 3 माइनस 24x स्क्वायर माइनस 45x। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम 3x कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा आपका x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। क्लियर। अब यहाँ से माइनस 3x, अब इसका फैक्टर कर लें तो क्या होगा 5, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 और 3 8 प्लस 15 इज इक्वल टू 0 प्लस 15। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ से x कॉमन हो गया तो x प्लस 5 प्लस 3 कॉमन हो गया तो x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो गया माइनस 3x x प्लस 5 एंड x प्लस 3। ठीक है, ये मिल गया आपका एफ डैश एक्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम अगर हमारा जो है कोई गिवन फंक्शन एफ एक्स हो तो उससे सबसे पहले हम क्या करते हैं एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो एफ डैश एक्स मिल गया आपका माइनस 3x x प्लस 5 x प्लस 3। ठीक है, और फॉर स्टेशनरी पॉइंट ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हो गया आपका 3x x प्लस 5 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिल गया आपका x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 3 पॉइंट मिल गया। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स करें, इसी को कर देते हैं एफ डबल डैश एक्स,
यहीं से, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका -9x², ठीक, -48x, ठीक है, और -45, ये हो गया आपका। अब किस किस पॉइंट पे देखना है, जीरो पे फाइंड आउट करें पहले, तो f डैश x एट x इज इक्वल टू 0, तो जीरो पे क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। जीरो पे क्या हो गया, निगेटिव, ये टर्म निगेटिव, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये -45, दैट मीन्स निगेटिव। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। हमारा क्या हो गया, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए f(x) आपका गिवन है -3/4 x⁴ -8x³ -45/2 x² + 105। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, f0, यही आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा f0। तो f0 कितना मिल गया आपका, 105। तो ये x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लोकल मैक्सिमम होगा, और उस लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 105। क्लियर। अब देखें एट पॉइंट, यहां देखें एट पॉइंट x इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब x इज इक्वल टू -5 पे देखें f'(x) क्या होगा, f'(x) है क्या, ये है, ठीक है, इसमें -5 रखें, तो -9 -5 का होल स्क्वायर -48 -5 प्लस -45, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपका f'(x) एट x इज इक्वल टू -5, -9 इंटू ये 25 माइनस प्लस 5 8 जा 40 0 4 और 5 4 जा 20 20 और 4 200 24 240 और -45, इसको करें तो -225 240 -45, क्या यहाँ से क्या मिल गया आपका 200, दैट मीन्स निगेटिव वैल्यू। क्या मिल गया आपका, निगेटिव वैल्यू मिल गया। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। तो एक हमारा जो है x इज इक्वल टू 0 पे हमारा जो है क्या है 105 है मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और एक x इज इक्वल टू -5 पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका f इज इक्वल टू -5 पे f-5 रखें इसमें फर्स्ट में f(x) में, ठीक है। तो f-5 यहाँ पे रखें, चलिए नोट कर लें, पहले नोट कर लें। अब जो है गिवन है हमारा f(x) इज इक्वल टू जो है -3/4 x⁴ -8x³। तो अब इस पे देखें कि हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ से कि x इज इक्वल टू -5 पे f-5, ठीक है। तो f-5 कितना हो गया, -3/4 -5 का 4 -5 का 4 -8 -5 का 3 -45/2 -5 का स्क्वायर प्लस 105, ठीक है। अब यहाँ से करें तो -3/4 इंटू -5 का 4 कितना होगा 625 -8 इंटू -5 का क्यूब क्या होगा -125, ठीक है। फिर -45/2 इंटू ये हो जाएगा 25 105, ठीक है। अब चले यहाँ से करें, क्या हो गया यहाँ से 3 5 जा 15 1, ठीक है। 3 2 जा 6 और 1 7 3 6 जा 18 4 प्लस इसको करें कितना हो जाएगा आपका 1000 माइनस ये क्या होगा आपका 25 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 5 12 अब 25 इंटू 4 100 100 और 12 112 प्लस 2 इंटू 105, ठीक है। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या होगा आपका 4 होगा, तो माइनस प्लस 4000 माइनस यहाँ से 2 क्या हो जाएगा आपका 2250 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें इसमें
ठीक है। अब यहाँ से हो गया आपका माइनस माइनस कलेक्ट करें एक जगह, इसको एक जगह कलेक्ट करें तो 5, ठीक, और 5 7 12, 8 2 10 और 1 11 1 4, ठीक है। और प्लस इसको करें तो 4420/4। यहाँ से क्या मिल गया आपका माइनस में प्लस मिलेगा, क्या मिलेगा 10 में से 5 गया 5, ठीक, 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया इतना, तो f माइनस 5। तो ये आपका जो है एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -5। क्लियर। तो एक जो है हमारा मिला था f0 पे 105, ठीक है। क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा जो है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है मिल रहा है x इज इक्वल टू -5 पे और एक x इज इक्वल टू 0 पे। तो x इज इक्वल टू 0 पे कितना आया था 105 और x इज इक्वल टू -5 पे 295/4, ठीक है, जो कि हमारा जो है किससे 105 से क्या है कम है। हमको क्या फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू दैट मीन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मीन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 105। क्लियर। तो आप जो है x इज इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन है लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, और एक x इज इक्वल टू -5 पे लोकल मैक्सिमा है। इन दोनों जो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू में जो सबसे ज़्यादा जो है जिसका वैल्यू होगा वही हमारा जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा उस इंटरवल के लिए। तो वही हमारा हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू दैट मीन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 105, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, क्या है x इज इक्वल टू -3, नोट कर लें इसको। अब जो है x इज इक्वल टू -3 है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू -3 देखें कि f" का वैल्यू क्या हो रहा है। f" क्या हुआ था आपका, f" क्या था, ठीक है। फिर से फाइंड आउट कर लें कि f' जो है आपका ये था कि -3/4 इंटू 4x³ माइनस 24x² -45/2 इंटू 2x, ठीक है। तो यहाँ से हो गया था -3x³ माइनस 24x² माइनस 45x। अब f" क्या था आपका, f" 9x² माइनस 48x माइनस 45। क्लियर। अब जो है इसमें हम जो है f" किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, f" जो है फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू -3 पे, x इज इक्वल टू -3 पे। ये भी हमारा एक स्टेशनरी पॉइंट था। तो x इज इक्वल टू -3 पे हम पॉइंट रखें इसको, x इज इक्वल टू -3 क्या हो जा रहा है आपका -9 इंटू 9 प्लस 3 8 जा 24, 4 और 3 4 जा 12 और 12 और 2 14 माइनस 45, ये क्या हो गया आपका 81 माइनस 45। क्या मिल गया यहाँ से माइनस ये करें, क्या मिल गया पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या पॉइंट आ गया आपका लोकल मिनिमा। अब हम क्या करें लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो लोकल मिनिमम वैल्यू, तो f(x) इज इक्वल टू जो फंक्शन था हमारा गिवेन -3/4 x⁴ माइनस 8x³ माइनस 45/2 x² प्लस 105। अब इसमें जो है हम पुट करें f(x) इज इक्वल टू -3, क्या हो जाएगा आपका -3/4 3⁴ माइनस 8 माइनस 3⁴ माइनस 45/2 माइनस 3² प्लस 105, ठीक है। यहाँ से क्या मिल गया आपका -3/4 और -3 का 4
-3 का पावर 4 कितना होगा 81, 81। फिर -3 का पावर 3 -27, तो -8 इंटू -27। फिर -45/2 इंटू 9 प्लस 105। क्लियर, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, कितना हो जाएगा आपका कि माइनस, अब यहाँ देख लें कितना होगा, -3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24/4 प्लस 8 7 जा 56 का 6, 5 8 2 जा 16 और 5 21। फिर माइनस 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 कितना है आपका 45 इंटू 9, तो 9 5 जा 45, ठीक, 4 9 4 जा 36, 36 और 4 405/2 प्लस 105। ठीक है, क्लियर। अब जो है 4 एलसीएम कर लें तो -243 प्लस ठीक है माइनस ठीक है। अब माइनस वाला एक तरफ एक साइड में कर लें तो 3 5 10, फिर प्लस ये हो जाएगा 4 8 12/4। अब माइनस कर लें तो 4 में से 3 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 0 गया 2। तो ये आपका हो गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्या हो गया आपका लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर। तो जो आपका क्वेश्चन था कि f(x) = -3/4 x⁴ -8x³ -45/2x² प्लस 105 में हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो चूंकि लोकल मिनिमा जो है एक ही पॉइंट पे है, x = -3 पे, तो यही हमारा जो है मिनिमम वैल्यू होगा उस फंक्शन का। और लोकल मैक्सिमम जो है 2 पॉइंट पे था, x = 0 और x = -5 पे हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू था। तो उस कंडीशन में इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो जो उसमें से ज़्यादा होगा, जिस पॉइंट पे ज़्यादा होगा वही हमारा जो है मैक्सिमम वैल्यू होगा। दैट मीन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो हमारा कितना आ गया था 105। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके ऐसे जो है हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम जो है वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सो दैट the maximum value of the function x⁴ so that the maximum value of the function x⁴ is e⁴ ठीक है। चलिए फंक्शन क्या गिवन है, हमारा फंक्शन गिवन है x⁴ क्या है फंक्शन आपका कि x जो है ⁴ हमारा कोई फंक्शन गिवन हो तो उसको क्या प्रूव करना है कि उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा e⁴ होगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं तो सेकंड डेरिवेटिव। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, और पिछले लेक्चर में हमने जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया है। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत ईजी होता है, हम इसे ही अप्लाई करते हैं जब कोई पार्टिकुलर नेम ना दिया हो कि इस मेथड से ही करो। तो चलिए y = f(x) = x⁴ है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो चूंकि हमारा जो है मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन में हमने आपको बताया था कि जब भी हमारा फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो x⁴ है, तो उस कंडीशन में हम दोनों तरफ जो है लॉग ले करके उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो लॉग ले लिया। ठीक है, क्या हो गया आपका 1/x × log x।
ठीक है। आप डिफ्रेंशिएट करें तो log y का क्या होगा 1/y dy/dx, ठीक है। और यहाँ पे हो गया है log x/x, क्या हो गया आपका log x/x, ठीक है। तो u/v है। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में हमने बताया था आपको कि अगर कोई फंक्शन हमारा u/v के फॉर्म में हो तो उसका डेरिवेटिव जो है क्या होता है v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx/x², ठीक है, यही होता है। अब जो है यहां से हम फाइंड आउट करें तो क्या हो गया आपका 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस log x/x²। तो ये मिल गया आपका dy/dx इज इक्वल टू y 1 माइनस log x/x²। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे फर्स्ट स्टेज क्या होता है आपका कि f' फाइंड आउट करें। f' मीन्स dy/dx फाइंड आउट हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स dy/dx इज इक्वल टू 0। अब dy/dx इज इक्वल टू 0 करें तो y इंटू 1 माइनस log x/x² इज इक्वल टू 0। चूंकि y हमारा फंक्शन है तो y तो कभी 0 होगा नहीं, दैट मीन्स 1 माइनस log x/x² इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइड चेंज करें तो log x इज इक्वल टू 1, तो 1 का वैल्यू जो है किसका होता है log e का होता है। तो यहाँ से मिल गया x इज इक्वल टू ई। क्या नोट कर लें, इसे नोट कर लें। आप देखें क्या मिल गया आपका कि x इज इक्वल टू ई, x इज इक्वल टू ई और dy/dx दैट मीन्स f' का वैल्यू मिल गया आपका y इंटू 1 माइनस log x/x²। चलिए नोट कर लें इसको। तो x इज इक्वल टू ई, पॉइंट क्या है आपका x इज इक्वल टू ई, पॉइंट मिल गया आपका x इज इक्वल टू ई और dy/dx का वैल्यू कितना था, dy/dx था आपका y इंटू 1 माइनस log x/x², ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करें d2y/dx², दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव f'(x). तो चलिए d2y/dx² फाइंड आउट करें तो d2y/dx² क्या है आपका ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्या है u/v के फॉर्म में, u/v के फॉर्म में। तो इसका क्या हो जाएगा आपका कि v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v बाई v², ठीक है। तो हो गया फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dy/dx। क्लियर। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लें इसको तो y इंटू माइनस x माइनस 2x 1 माइनस log x बाई x⁴, ठीक है। फिर प्लस 1 माइनस log x बाई x²। y क्या है आपका, y क्या है, y है dy/dx है y इंटू 1 माइनस log x बाई x², ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है d2y/dx² एट पॉइंट x इज इक्वल टू ई, ठीक है, x इज इक्वल टू ई रखें। इसमें देखें log x log e मीन्स 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स ये टोटल टर्म क्या हो गया 0, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा कि x/x⁴, दैट मीन्स निगेटिव। ये फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका निगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें 1 माइनस log x log e मीन्स 1 और 1 माइनस 1 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, दैट मीन्स 0। तो निगेटिव में और 0 प्लस होगा तो क्या होगा निगेटिव होगा, दैट मीन्स d2y/dx² एट x इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू निगेटिव। तो निगेटिव है दैट मीन्स क्या होगा कि दैट मीन्स x इज इक्वल टू ई इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, ठीक है। क्या शो करना है कि सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x⁴ 1/x इज e⁴ 1/e,
क्लियर। चलिए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स क्या है, एक्स टू द पावर 1/x है। क्या फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू ई पे, तो x इज इक्वल टू ई पे हो गया e टू द पावर 1/e, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यही क्लियर, यही प्रूव करना था। क्या गिवन था, गिवन था कि अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/x हो तो दिखाओ कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा e टू द पावर 1/e। क्लियर, आगे आपका मैक्सिमम वैल्यू e टू द पावर 1/e है। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लें और अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से देखें कि उसको जो है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है क्या मिलेगा आपका। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमारा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स जो है एक फंक्शन गिवन है, उसमें हमें दिखाना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। केवल मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका कि जो भी हमारा फंक्शन गिवन है इसमें फंक्शन क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। इसका जो है एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, और फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करें। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और tan x इज इक्वल टू 1। ठीक है, tan x इज इक्वल टू 1। अब tan का वैल्यू जो है किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा एक तो π/4, ठीक है, और एक जो है 5π/4 हो जाएगा। तो दो वैल्यू मिल गया, x का π/4 और 5π/4। अब इस पे हम क्या करें, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करें। तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है, अब एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू π/4 पे देखें कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट π/4, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव माइनस निगेटिव इज आल्सो निगेटिव। क्लियर, तो यहां से हो गया कि एफ एट दैट इज इफ एक्स इज इक्वल टू π/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये आपका लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, एफ π/4। एफ एक्स में रखेंगे तो एफ π/4 क्या हो गया आपका, साइन π/4 प्लस कॉस π/4। साइन π/4 मीन्स 1/√2, कॉस π/4 मीन्स 1/√2, 2/√, दैट इज इक्वल टू √2। क्लियर, क्लियर। अब जो है एक पॉइंट और है, x इज इक्वल टू 5π/4। अब उस पॉइंट पर देखें कि एफ डबल डैश जो है निगेटिव है कि पॉजिटिव है। क्लियर, तो चलिए उस पॉइंट पे भी देख लें। वो पॉइंट जो है हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 5π/4। तो एफ डबल डैश एक्स देखें यहाँ पे कि एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, एट x 5π/4। ठीक है, क्या है, माइनस साइन x 5π/4 माइनस कॉस 5π/4। ठीक है, अब देखें साइन π/4, 5π/4 क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्लियर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। ठीक है, तो हमारा क्या था कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिल गया √2, √2।
क्लियर। x इज इक्वल टू 5π/4 पे हमारा क्या है, लोकल मिनिमम है, लोकल मिनिमम है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन गिवन था कि fx इज इक्वल टू साइन एक्स, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारा क्या होगा, √2 होगा। किस पॉइंट पे होगा, एट x इज इक्वल टू π/4 पे होगा। क्लियर, नोट कर ले, नोट कर ले। चलिए अब जो है कुछ ऐसा फंक्शंस लेते हैं जो कि इंटरवल्स में डिफाइन हो। कोई इंटरवल जो गिवन है और उस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिफाइन है, तो फाइंड आउट करना है कि उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इंटरवल्स वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फंक्शन आपका कि फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू -x प्लस 2 sin x ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2π, ठीक है। ये हमारा फंक्शन गिवन है कि f(x) इज इक्वल टू -x प्लस 2 sin x, ठीक है। कहाँ पे डिफाइन है, ऑन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2π, क्लियर। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है f' फाइंड आउट करें। तो f' क्या होगा आपका, -1 प्लस 2 cos x। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए f' इज इक्वल टू 0 सॉल्व करें इसको, तो -1 प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2 cos x इज इक्वल टू 1, तो cos x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, 0 to 2π इंटरवल के बीच में डिफाइन है, उसको लेकर के तो हम cos का वैल्यू जो है पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा और फोर्थ में होगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 1, 60 पे होगा, cos 60 का 1/2 होगा, तो cos 60 मीन्स π/3, और एक होगा x इज इक्वल टू 2π माइनस π/3 दैट इज इक्वल टू 5π/3 पे होगा, ठीक है। तो ये दो वैल्यू मिल गया आपका, x इज इक्वल टू π/3 एंड x इज इक्वल टू 5π/3। अब क्या करें, f" फाइंड आउट करें। तो f" क्या होगा, 0 - 2 sin x, ठीक है। तो f" मिल गया आपका -2 sin x। अब पॉइंट पे क्लियर करना है, तो पॉइंट क्या है आपका, x इज इक्वल टू π/3। अब x इज इक्वल टू π/3 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू π/3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्लियर। अब जो है इस पे जो है हमें क्या करना है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब क्या है, f(x) है आपका -x प्लस 2 sin x। अब किस पे फाइंड आउट करना है, f(π/3 पे, तो -π/3 प्लस 2 sin π/3, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया आपका -π/3 प्लस 2 sin π/3 √3/2, यहाँ से मिल गया -π/3 प्लस √3, क्लियर। अब एक पॉइंट था आपका x इज इक्वल टू 5π/3, तो f" एट x इज इक्वल टू 5π/3, ठीक है। रखें यहाँ पे -2 sin x में, -2 sin x मीन्स 5π/3, और 5π/3 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल में साइन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव इंटू निगेटिव दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5π/3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। अब लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लें। लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा आपका, f(x) इज इक्वल टू है आपका -x प्लस 2 sin x। अब क्या फाइंड आउट करना है, f 5π/3,
तो -5π/3 प्लस 2 साइन 5π/3, तो यहाँ से मिल गया -5π/3 प्लस 2 इंटू साइन 5π/3। ठीक है, क्या हो जाएगा -√3/2, 2 कैंसिल, तो -5π/3 प्लस √3। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका गिवन है कि कोई हमारा फंक्शन f(x) = -x प्लस 2 साइन x हो ऑन इंटरवल 0 to 2π, तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लोज्ड इंटरवल है, क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। तो देखें कि उस क्लोज इंटरवल का जो बाउंड्री है, एक्सट्रीम पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो है हमारा फंक्शन का वैल्यू कितना है। तो f0 फाइंड आउट करें, एक, तो f0 फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा 0, और एक जो है f2π फाइंड आउट करें तो 2π में क्या मिलेगा -2π। क्लियर। तो कितना वैल्यू मिल गया, वैल्यू हो गया आपका 4 वैल्यू हो गया। कौन कौन सा, एक वैल्यू हो गया आपका x = π/3 पे -π/3 प्लस √3, ठीक है, और एक हो गया 0, पॉजिटिव में 2 है ये। ठीक है, तो इनमें जो है मैक्सिमम किसका वैल्यू है, f π/3 पे, x = π/3 पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का है -π/3 प्लस √3। फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दी फंक्शन। तो जो ये तो लोकल मैक्सिमम हो गया, लोकल मैक्सिमम हो गया, और जो है पूरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, दैट मीन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जो इनमें से मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो इनमें से जो है लिस्ट वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप कि दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा आपका, -π/3 प्लस √3, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) क्या है मिनिमम वैल्यू, -5π/3 प्लस √3। क्लियर। नोट कर लें। क्वेश्चन था आपका कि f(x) = -x प्लस 2 साइन x ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 2π पे डिफाइन हो, तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हमने बाउंड्री लाइन पे भी जो है f(x) उसका वैल्यू फाइंड आउट किया, और उस सब में देखा कि लोकल जो है मैक्सिमम वैल्यू और f0 बाउंड्री पे जो एक्सट्रीम पॉइंट है उस पे जो f(x) का वैल्यू है उसमें सबसे जो है लिस्ट वैल्यू कौन सा है, वही मिनिमम वैल्यू होगा, और जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है वही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्लियर। नोट कर लें, नोट कर लें। अब चलिए एक और जो है इंटरवल पे क्वेश्चन करें कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन क्वेश्चन आपका कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f(x) = 3x⁴ minus 8x³ minus 12x² plus 12x² minus 48x plus 1 ऑन इंटरवल 1 to 4। ठीक है, हमारा एक फंक्शन गिवन है f(x) = 3x⁴ minus 8x³ plus 12x² minus 48x plus 1 और अनक्लोज्ड इंटरवल 1 4 पे डिफाइन है। तो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्या करना है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है f(x) का क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में यही होता है कि हम सबसे पहले जो है f'(x) फाइंड आउट करें। f'(x) मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x). ठीक है, अब इसका करें कितना हो जाएगा, 12x³ minus 24x² प्लस 24x minus 48। ठीक है, इसमें 12 कॉमन ले लें तो हो जाएगा आपका x³ minus
2x² प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। अब इसका फैक्टर करें तो x² कॉमन तो x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन तो x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका 12 x माइनस 2 x² प्लस 2, क्लियर। अब क्या होगा कि क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x इक्वल टू 0 करें, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका 12 x माइनस 2 x² प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया एक x माइनस 2 इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 2, ठीक है। फिर यहाँ क्या है x² प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, इमेजिनरी, क्लियर। अब क्या फाइंड आउट करें, f डबल डैश x। चलिए f डबल डैश x निकालें, यहीं से निकालें। f डबल डैश x क्या हो जाएगा 36x² माइनस 48x प्लस 24, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू देखें क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे, तो 36 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 24। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 36 इंटू 4 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 24। तो ये हो गया आपका 144 माइनस 96 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्या हो गया आपका यहाँ पे पॉजिटिव। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। किसका पॉइंट हो गया, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया, क्लियर। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो फंक्शन गिवन है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है कि उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक है। और वो फंक्शन डिफाइन है क्लोज इंटरवल 1 to 4 पे। तो हमारा हो गया कि f डैश x इक्वल टू 0 करने से हमको पॉइंट मिला x इज इक्वल टू 2। तो उस पॉइंट पे हमने देखा कि हमारा क्या है फंक्शन, लोकल मिनिमा का पॉइंट है, लोकल मिनिमा का पॉइंट है। तो एक इस पे जो है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें कि f2 क्या होगा, f2। तो f2 के लिए इसमें रखें fx क्या है, fx आपका 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 1। अब इसमें f(x) इक्वल टू 2 रखें तो 3 2 के पावर 4 माइनस 8 2 के पावर 3 प्लस 12 2 के पावर 2 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 1 यहाँ से रखें तो 3 ये कितना होगा 16, ठीक है। फिर ये कितना होगा 8, ये कितना होगा 4 माइनस 48 इंटू 2 96 प्लस 1। ये कितना हो गया 48 माइनस 64 48 माइनस 96 प्लस 1। तो ये कैंसिल हो गया आपका, कितना हो गया -63। f2 पे वैल्यू हो गया -63। अब हमको क्या देखना है, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है यहाँ पे 1 to 4, तो क्लोज्ड इंटरवल का जो एक्सट्रीम पॉइंट है उस पर भी हम फाइंड आउट करें वैल्यू कितना होगा। तो f1 का वैल्यू तो 3 इंटू 1 का 4 माइनस 8 1 का पावर क्यू प्लस 12 1 का स्क्वायर माइनस 48 1 प्लस 1। क्या हो गया आपका 3 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 48 प्लस 1, ठीक है। तो प्लस वाला एक साथ करें 16 माइनस 56, ये कितना आ गया -40, ठीक है। अब f4 पे देखें, f4 पे वैल्यू कितना आ रहा है तो 3 4 का पावर 4 माइनस 8 4 का पावर 3 प्लस 12 4 का पावर 2 माइनस 48 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है। अब देखें तो 4 टू द पावर 4 क्या होगा 256 माइनस 8 4 का पावर क्यूब क्या होगा 64 प्लस 12 इंटू 16 माइनस इसमें मल्टीप्लाई करें तो 4 8 जा 32 2 3 और 4 4 जा 16 और 3 192, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लें कितना होगा, तो चलिए इसको नोट कर लें। अब जो है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो f4 का वैल्यू मिलेगा, तो f4 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3 6 जा 18 8 1 3 5 जा 15 और 1 16 6 1
और 3 टू जा 6 1 7 माइनस इसमें मल्टीप्लाई करें 8 4 जा 32 2 3 8 6 जा 48 48 3 ठीक है 512 हो गया। अब यहाँ से 12 6 जा 72 2 7 12 1 जा 12 और 7 90 और फिर वहाँ से 192 ठीक, फिर +1 कैंसिल हो गया ये। अब क्या मिल गया आपका 6 9 माइनस 512 माइनस करें 9 में से 2 गया 7 6 में गया 5 257 ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखें, क्या फाइंड आउट करना था, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पे हो रहा है, एट x इक्वल टू 4 पे, क्या है 257 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट किस पे हो रहा है, देखें मिनिमम वैल्यू -63 एट पॉइंट x इक्वल टू 2, 1 पे कितना है -40 है, -63 और -40 में कौन सबसे कम है, लिस्ट है -63, तो x इक्वल टू 2 पे हमारा मिनिमम वैल्यू आ गया -63। क्लियर, तो मैक्सिमम वैल्यू है ये मिनिमम है। क्वेश्चन था आपका कि fx इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 1 क्लोज इंटरवल 1 4 पे डिफाइन हो, तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना था। क्लियर, नोट कर लें। चलिए एक और जो है क्वेश्चन लेते हैं इंटरवल पे कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x। क्या है फंक्शन आपका, fx इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x ठीक है। तो fx इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x हमारा कोई फंक्शन गिवन है ठीक है। अब ये फंक्शन किस पे डिफाइन है, अनक्लोज्ड इंटरवल 0 to 2π, क्लोज इंटरवल 0 to 2π ठीक है। तो इसमें इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा fx गिवन है x प्लस साइन 2x, इसका जो है f डैश x फाइंड आउट करें, क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 2x ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x इज इक्वल टू 0 करें, तो f डैश x इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिल गया cos 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स cos 2x इज इक्वल टू -1/2। क्लियर, अब cos का वैल्यू जो है निगेटिव कहाँ होता है, तो सेकंड में तो एक 2π/3 हो जाएगा, और थर्ड में होता है, और किस में होता है, थर्ड में होता है, तो कितना हो जाएगा 2π/3 हो गया एक, और एक हो जाएगा आपका i प्लस π/3 4π/3 पे, तो ये x हो गया, या तो π/3 होगा या 2π/3। क्लियर, तो x दो वैल्यू मिल गया। अब क्या करें, f डबल डैश x फाइंड आउट करें, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 माइनस 4 साइन 2x ठीक है। अब सभी पॉइंट पे देखें कि f डैश x क्या है, तो π/3 पॉइंट पे -4 साइन 2π/3 अब 2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, दैट मीन्स निगेटिव ठीक है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू π/3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया ठीक है। अब इस पे जो है हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लें, लोकल मैक्सिमम वैल्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर लें, क्या हो जाएगा आपका π/3 प्लस साइन 2π/3, दैट मीन्स π/3 प्लस √3/2 ठीक है। अब किस पॉइंट पे देखना है, f डबल डैश x एट पॉइंट 5π/3 पे माइनस साइन 5π/3 इंटू 2 -4 साइन 2x है, 2π/3 है,
किस पॉइंट पे देखना है, 2π/3 पे। तो माइनस साइन 2x मीन्स 4π/3, 4π/3 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से हो गया कि दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2π/3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। तो लोकल मिनिमा का ये पॉइंट हो गया, लोकल मिनिमा का ये पॉइंट हो गया। तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने f 2π/3 से क्या हो जाएगा आपका 2π/3 प्लस साइन 4π/3, ठीक है। तो यहां से मिल गया आपका 2π/3 और साइन 4π/3 मीन्स साइन 4π/3 मीन्स साइन पाई प्लस π/3 दैट इज इक्वल टू माइनस साइन π/3 माइनस √3/2। तो यहाँ से हो गया आपका 2π/3 माइनस √3/2। क्लियर। अब बाउंड्री लाइन पे देख लें, f 0 पे क्या होगा, f 0 पे तो 0 हो गया। f 2π पे देखें तो क्या हो गया आपका 2π हो गया। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि लोग फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो इन सब में जो है जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वही मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, ये है 0 में, और इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, ये है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू π/3 प्लस √3/2 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू, ये है आपका दोनों में मिनिमम, तो 2π/3 माइनस √3/2। क्लियर। तो फाइंड आउट करना था कि हमारा फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 2π, तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें। क्लियर, नोट कर लें। तो ऐसे जो है इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, इस टाइप का क्वेश्चन आप बुक से प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के साथ, मैक्सिमा मिनिमा के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक ले बाय बाय, जय हिंद बच्चों।